वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग कुछ सिलेक्टर देखेंगे और स्टाइल ऐड करेंगे। ओके, अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे, अब हम इस लेक्चर में कुछ सिलेक्टर और ऐड करेंगे और उसमें स्टाइल ऐड करेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बॉडी है हमें इसे सिलेक्ट करना है और बॉडी में स्टाइल ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी, इसको सिलेक्ट किया हमने और इसी को बनाएंगे हम। अब इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं फिलहाल के लिए ब्लैक, तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक पूरी तरह से हो गया है। अब इसी को हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ब्लैक की जगह ग्रीन, आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन हो गया। मगर हम कुछ अच्छा स्टाइल ऐड करते हैं बैकग्राउंड जो कि अच्छा लगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट स्मोक, ये हमने कर दिया, हमने वाइट स्मोक डाल दिया है। ओके, अब इसी के अंदर हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट जो हमारा था जो सब में चेंज किया है, इसी में हम एक कॉमन फॉन्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं फॉन्ट फैमिली लिखता हूँ और इसमें सेंस सेरिफ डाल देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सब। अब हम समझते हैं बॉडी में क्यों सेटअप करें। तो सेटअप इसलिए किया जाता है ताकि आपको कम से कम कोड लिखा जाए। आप हर समय फॉन्ट साइज अलग अलग टेक्स्ट में ऐड करेंगे, जैसे पी टैग में, H3 में, H1 में, ऐसे करके सब में ऐड करना पड़ेगा। मगर जब हम बॉडी में ऐड कर देंगे तो ये पूरा पेज में ऐड हो जाएगा। इसी के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिखते हैं कलर H22 करके, थोड़ा सा डार्क हम ले लेते हैं इस तरह का। ओके, सेव किया, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कलर ऐड किया गया है। इसको ऐड किया, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है इसमें। ओके, इसी तरह से हम लोग जो भी टेक्स्ट रहेगा वो इस तरह का दिखेगा। मगर जब H1 में अगर H1 का खुद ही ब्राउन कलर का है तो ये शो करेगा, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर चेंज किया गया है। जो लास्ट जो चेंज होता है वही हमारा वैल्यू होता है। ओके, जो ये आपको ब्राउन दिख रहा है ये इसी के कारण दिख रहा है। डार्क ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं, ये भी आपको इसी तरह से दिख रहा है। ओके, ये हमारा था बॉडी सिलेक्टर। आने वाले लेक्चर में और भी इसे डिटेल से देखेंगे, मगर फिलहाल इतना ही करते हैं। ओके, अब चलते हैं देख लेते हैं कंबाइनिंग सिलेक्टर क्या होता है। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। बॉडी सिलेक्टर का नाम भी कुछ है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनहेरिटेंस, इसका एक नाम है, कॉमन में डाल देता हूँ इसे। ओके, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कंबाइनिंग सिलेक्टर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ, पहले लिखते हैं कंबाइनिंग सिलेक्टर। अब इसी के नीचे हम लिखते हैं कंबाइनिंग सिलेक्टर किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सिंपल है, अगर कोई भी जैसे कि H1 और कॉमा दिया हमने और H3, ये हमने कॉमन वैल्यू दिया है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट इसका चेंज रहे, जैसे कि मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ, फॉन्ट फैमिली। ओके, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सिव डाल देता हूँ, कर्सिव। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर H1 और H3 को हमने सिलेक्ट किया था, दोनों को फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दिया। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कर्सिव हो चुका है, क्योंकि ये पहले सेटअप हुआ, पूरा पेज के लिए ये सेटअप है। मगर जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है तो ये चेंज करेगा, क्योंकि जो लास्ट हमारा रहेगा वही फॉन्ट रहेगा। ओके, इस तरह से हमने कंबाइनिंग सिलेक्टर भी देख लिया। आने वाले लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे इसी में, कंबाइनिंग सिलेक्टर और भी कैसे ऐड करते हैं, मगर फिलहाल तो ये है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्लास और आईडी भी इसमें देख लेते हैं। तो हमारा क्लास जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 पी टैग है। आप कैसे इस पैराग्राफ को स्टाइल किस तरह से करेंगे और इस पैराग्राफ को किस तरह से करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक क्लास देना होता है, ताकि आप इसका जो क्लास रहेगा वो इसके लिए स्टाइल ऐड करेगा और इसका जो क्लास रहेगा वो इसके लिए ऐड करेगा स्टाइल। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लास, हमने क्लास ऐड किया, अब इसका नाम देना है। तो क्या दे सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिलहाल मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्लास, और इसी क्लास को ऐड करके, मतलब कि इसी क्लास को आप सिलेक्ट करते हैं और स्टाइल में और स्टाइल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट को ऐड किया, सिलेक्ट किया और यहाँ आके ऐड करेंगे। पहले यहाँ पर कमेंट में कर देता हूँ क्लास सेलेक्टर लिख देते हैं, ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए। यहाँ पर लिखेंगे, अगर CSS में क्लास ऐड करना है सबसे पहले इसका एक सिंबल आता है जो होता है डॉट,
डॉट सिंबल लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में जो क्लास हमने ऐड किया था। डॉट जो है क्लास, मतलब कि डॉट मतलब सीएसएस समझता है क्लास है हमारा, ओके, जो कर्ली ब्रैकेट देते हैं, और इसी को अब स्टाइल ऐड करेंगे। इसी तरह से सेकेंड को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ सेकेंड, तो क्लास ऐड किया हमने और लिखते हैं सेकेंड। इस तरह से हमने सेकेंड ऐड कर दिया। अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे डॉट सेकेंड। डॉट लिखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि CSS जो समझता है डॉट फर्स्ट जो हमने लिखा वो समझ रहा है कि ये क्लास लिखा हुआ है, मतलब कि जो क्लास हमने वहाँ ऐड किया था वही यहाँ पर ग्रैब करके लाए हैं, ओके, इसीलिए हम लोग डॉट यूज करते हैं। अब इसको एक अलग स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हमने कॉमन लेके चल रहे थे पी को, तो दोनों पी हमारा एक ही जैसा दिख रहा है। अब इसमें सोचते हैं कि फर्स्ट जो हमारा कलर चेंज रहे, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कोई भी कलर इसमें डाल देते हैं, फिलहाल के लिए कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पर से, या इसे हमने ले लिया, सेव किया, आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर चाहते हैं सेकेंड पी टैग को चेंज करना तो आप इसी क्लास को लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर ब्लू, या यहाँ पर ब्लू हो गया है। इसी तरह से हम लोग क्लास देंगे और उसको ग्रैब करके यहाँ पर लाएंगे और उसका अपना CSS ऐड करेंगे, ओके। यहाँ तक हमने देख लिया, क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं आईडी। तो आईडी क्या होता है? आईडी भी क्लास के जैसा ही होता है, मगर उसमें क्या होता है कि आईडी यूनिक होना चाहिए, मतलब कि जो भी नाम दे रहे हैं आप वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, ये है, तो इसका जो आईडी है, हमारा आईडी लिखेंगे तो इसका जो यूनिक नेम रहेगा, क्योंकि जो आईडी नेम हम देंगे वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड सेकेंड, तो ये तो आईडी ठीक है, जैसे कि सेकेंड सेकेंड दोनों लिखे तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये तो क्लास ही आईडी है, यही आईडी हम कहीं भी और नहीं डाल सकते। जैसे कि यहाँ पर हम आईडी आईडी सेकेंड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिक नेम है। जैसे कि हमने यहाँ पर आईडी लिखा सेकेंड, ओके। अब इसी को चाहें, जैसे कि ये क्लास है तो दो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास सेकेंड, इस तरह से सेकेंड सही लिखा हमने, ओके, हमने सही लिखा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू हमारा हो गया है। तो ये हम ऐड कर सकते हैं मगर आईडी को नहीं ऐड कर सकते, ओके। यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और आईडी का एक यूनिक और फीचर है, जैसे कि मैं एंकर टैग ऐड करके हमें इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में उसे भी हम देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए हम सोचते यही जान लेते हैं कि आईडी जो होता है हमारा एक यूनिक होता है, एक उसको एक ही नाम होना चाहिए एक पेज में, ओके। हमने यहाँ पर आईडी सेकेंड लिख दिया है, अब इसे ग्रैब करके CSS में लाते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कमेंट में कर देता हूँ आईडी सेलेक्टर, ओके। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको हैच डालना होगा, हैच डाला और इसको लिखते हैं सेकेंड, और इसके अंदर जो भी वैल्यू या प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेकेंड हमने कहाँ पर डाला था, सेकेंड हमें क्लास में ही था, तो चाहेंगे तो कुछ ऐड करते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, जैसे कि मैं यहाँ पर सैरिफ डाल देता हूँ, सिर्फ सैरिफ, ओके। आप देख सकते हैं हमारा जो ये सैरिफ हो गया, ये हमारा सैरिफ हो गया। इसी तरह से हम लोग आईडी को भी यूज करते हैं। आने वाले लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे आईडी के बारे में, फिलहाल हमें इतना ही जानना इंपॉर्टेंट था, ओके। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ओके। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।